हाँ जी प्यारे बच्चों, तो आज के हम लोग इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि हमने इस चैप्टर का एक थ्योरी क्लासेस हमने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। और इस चैप्टर का ये सेकेंड थ्योरी क्लास है, ठीक है जी। इसमें हम लोग अगले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बच्चे, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में इसके जो भी हमने इसका पहला लेक्चर डाला था, चैप्टर नंबर 3 के जो पहला लेक्चर है, उसमें हम लोगों ने दो रेखाओं की प्रकृति के बारे में पढ़ा था कि दो रेखाओं की प्रकृति क्या होती है, कब वो समांतर होती है, कब वो प्रतिच्छेदित होती है, कब वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। पैरेलल, इंटरसेक्टर और कोइंसिडेंट कब होती है, हमने ये पढ़ा था। अब बच्चे बात ये आती है कि दो रेखाओं का हल कैसे आता है, कि दो रेखाएं कब एक दूसरे के हल होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक है जो कि हमारा, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग का टॉपिक है जिसको हेडिंग कर लेना है। इसका अगला टॉपिक है बच्चे, दो रेखाओं के हल, सॉल्यूशन ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है जी। दो रेखाओं के हल कैसे निकलते हैं हम लोग ये चेक करेंगे। हालांकि बच्चे दो रेखाओं का हल कहे या फिर कहे दो रेखाएं दे दे और उसका कहे कि उसका हमको हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाएंगे कि डायरेक्ट एग्जाम्पल कैसे कैसे आते हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा आप लोगों का मतलब थ्योरी कंसेप्ट हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट एक क्वेश्चन लेंगे उसके बेस पे हल करेंगे। देखिए, हालांकि बच्चे इसको हल करने के लिए, इस वाली चीज़ को अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो रेखाएं हैं, उनका हल निकालना हो या फिर ये कह दे कि उसका वैल्यू निकालना है, एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है, ऐसे ऐसे करने के लिए, दो हल निकालने के लिए हमको तीन विधियां होती है, ठीक है। 3 मेथड्स होते हैं। अब हम इन तीनों को मेथड को देख लेते हैं, ठीक है जी। ये पहला मेथड है, ये दूसरा मेथड और ये लास्ट वाला तीसरा मेथड। ये मेथड नंबर 1 और ये मेथड नंबर 2 और ये मेथड नंबर 3, ठीक है। पहले वाले मेथड को बच्चे कहते हैं ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड। पहला है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और दूसरा वाला है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसके 3 हैं, जिसमें पहला हम लोग का ग्राफीय हो गया, दूसरा प्रतिस्थापन विधि हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। और इसका लास्ट वाला जो कि तीसरा है, इसको कहते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। इसका लास्ट वाला है विलोपन विधि। बच्चे इसको इंग्लिश में कहते हैं इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि कोई भी दो रेखाएं दी गई हैं, उनको हल कैसे कैसे किया जाता है। तो हल करने के उसके 3 तरीके हैं बच्चे। पहला है ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है विलोपन विधि। और सबसे बड़ी बात बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इजी, इजी प्लस इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। इस वाले जो थर्ड हम लोगों का है, जो थर्ड टाइप है कि विलोपन विधि से कैसे करते हैं, ये इजी भी है और इंपॉर्टेंट भी है। मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन को हम लोग इसी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यूपी बोर्ड का रिकॉर्ड रहा है, ये वाला कभी नहीं आता है, ये वाला लगभग लगभग कभी नहीं आता है। सीबीएसई बोर्ड वालों में आता है, ठीक है जी। इसको करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होता है, ग्राफ चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए और इरेजर चाहिए, ठीक है जी। इसको हम लोग, हालांकि ये तीनों विधियां हम लोग इसी लेक्चर क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग इस तीनों को नोट कर लीजिए। फिर से बता रहे बच्चे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। ये आना चाहिए, बस ये आपको आना चाहिए। हालांकि हल किसी से भी आप लोग सॉल्व करेंगे, किसी से भी आप लोग कोई भी दो पेयर की इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएंगे, ठीक है। हम एक ही क्वेश्चन को लेंगे और तीनों से सॉल्व करेंगे, ठीक है जी।
बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि दो रेखाओं को हल कैसे किया जाता है। हल करना मतलब उसमें जो भी वेरिएबल, अगर x और y में है तो हम लोग x और y की वैल्यू निकालते हैं, अगर m और n में है तो m और n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों को पहले ऐसे का ऐसा नोट कर लीजिए। ठीक है जी। तो बच्चे हम लोग इसका पहला वाला टॉपिक जो कि ग्राफी विधि उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पहला वाला विधि, पहला विधि है कि ग्राफी विधि से कैसे हल करते हैं। पहले को नोट कर लेना है, ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफी विधि, इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है जरा देखिएगा। अगर बच्चे हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन है, हम एग्जाम्पल लेके यहाँ नोट कर ले रहे हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल को आप समझ लीजिएगा, इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर बच्चे हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, दो समीकरण, पहला समीकरण ये है कि x प्लस वाई बराबर हमको दिया है 10। ठीक है, और दूसरा समीकरण अगर मान लीजिए x माइनस वाई बराबर है 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कोई भी दो समीकरण दिए गए हैं और क्वेश्चन कैसे आता है, कहता है कि इन दोनों समीकरणों को ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, हल कीजिए या फिर x और y का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y और सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है जी। तो हम लोग करते क्या है बच्चे, सबसे पहले इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, एंड दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी, हम लोग दो समीकरण बना लेते हैं, पहले वाले को पहला समीकरण, दूसरे वाले को दूसरा समीकरण। इसके बाद हम लोग करते क्या है कि इन दोनों के लिए एक हम लोग टेबल बनाते हैं, एक सारणी बनाते हैं। सारणी कैसे बनाते हैं पहले उसको देख लीजिएगा। सारणी अगर आप लोग बनाना सीख जाएंगे तो ये ईजी हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे हम लोग एक टेबल बनाएंगे और 3 इसमें कॉलम ले लेंगे। ये x के लिए है, ये y के लिए। अब बच्चे ध्यान से समझिएगा हम यहाँ कर क्या रहे हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले x के लिए सारी चीज़ कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 के लिए तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए फॉर इक्वेशन नंबर 1, फॉर इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के लिए हम लोग सारी चीज़ें करेंगे जी। देखिएगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 के लिए करते हैं तो इसमें करना क्या होता है, आप या तो x की वैल्यू रखिए, अपने मन से कोई भी हम लोग एक वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं, और अगर x की वैल्यू हम लोग अपने मन से ले रहे हैं तो इसमें रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का जो आप मान अपने दिमाग में लेते हैं उससे y की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और फिर एक बार x की वैल्यू लेते हैं, फिर एक बार y की वैल्यू लेते हैं। मतलब दो हमको बिंदु निकालना रहता है, दो पॉइंट्स हमको यहाँ पे फाइंड करना रहता है। जैसे में हम लोग कर रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 0 रखते हैं, इक्वेशन 1 में अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं, देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है इक्वेशन नंबर 1। हम लोग x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक, तो अगर बच्चे x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू मिल रही है 10। ये तो पहला पॉइंट हो गया, x, y पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के लिए निकालते हैं। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2 के लिए, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 के लिए ये जो सारणी है फॉर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए एक पॉइंट निकल गया 0,10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम लोग अब हम लोग दूसरा पॉइंट निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 के लिए जी। तो देखिएगा, अगर यहाँ पर बच्चे x की वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं, और ये जो वैल्यू ले रहे हैं ये अपने मन से लेना होता है। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, और ऐसा ही वैल्यू लेना होता है जो छोटे रहे, करीब उसके पास पास में रहे। अब x की वैल्यू अगर 1 हम लोग रखते हैं यहाँ पर, देखिएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। अब x की वैल्यू 1 रखना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बराबर 10। तो बच्चे यहाँ से y की वैल्यू 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9। ठीक है, तो अब देखिए अगर x का मान 1 रहे y का मान 9 आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 9। तो इक्वेशन नंबर 1 के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स निकल गए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के लिए पहला पॉइंट, या फिर हम कह दे रहे हैं पॉइंट ए की वैल्यू है बच्चे x, y, तो 0, 10, और पॉइंट बी हमारे पास आया है 1, 9। ठीक है जी, ऐसे हम लोग करते हैं कि सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 के लिए सारी वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 के लिए हमने दो पॉइंट निकाला है, पहला समीकरण के लिए, इस वाले इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग समीकरण नंबर 2 के लिए करेंगे। ठीक है जी,
और इसी वाले को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन बनेगा, तो पहले वाले इक्वेशन का हम लोग ग्राफ बना लेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन का भी ऐसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ नोट करेंगे फॉर इक्वेशन नंबर 2, फॉर इक्वेशन 2, समीकरण नंबर 2 के लिए हम कर रहे हैं जी, ठीक है। देखिएगा समीकरण 2, समीकरण 2 के लिए भी हम लोग ऐसा टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे हम नोट कर ले रहे हैं समीकरण 2 के लिए, ठीक है। और इसको बच्चे हम एक बार और एक्सप्लेन करेंगे, पहले हम लोग एक बार इसको सॉल्व कर ले, फिर इसके बाद हम फिर से एक्सप्लेन भी करेंगे। देखिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 के लिए नोट करें, फिर से वही काम करेंगे, एक्स वाई, और ये दोनों अपने से फिल करने होते हैं। हम लोग सारी चीज़ें इक्वेशन नंबर 2 के लिए कर रहे हैं, फॉर इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 के लिए, हिंदी में भी लिखते हैं समीकरण 2 के लिए, ठीक है जी, समीकरण 2 के लिए। आगे देखते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चे समीकरण 2 ये है, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। सबसे पहला तो काम होता है कि आप एक x का वैल्यू रख दो, एक y का वैल्यू रख दो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक बार x बराबर 0 रख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, मतलब x का वैल्यू 0 करना है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी ये 2 है, ये 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी बच्चे माइनस का 2, ठीक है। अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम लोग इसमें 0 पुट करते हैं, तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आ रहा है, तो यहाँ पे नोट करेंगे 0 और यहाँ पे करेंगे माइनस का 2। ऐसे ही हम लोग सेकेंड इसके लिए पॉइंट फाइंड करेंगे। पहला पॉइंट हम लोग का हो गया जो कि 0 का -2 है, ठीक है जी। अब दूसरा वाला पॉइंट करते हैं, फिर से बोल रहे बच्चे ये जो है x बराबर 0, जैसे हमने यहाँ पे नोट किया x बराबर 0, x बराबर 1, ये सारी वैल्यू हम लोग अपने से कंसीडर करते हैं, ठीक है जी। अपने से आप कोई भी इंटीजर को ले सकते हैं। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 के लिए सारी चीज़ें करते हैं। समीकरण नंबर 2 के लिए अगर हम लोग करते हैं जी, तो पहला हमने x बराबर 0 रखा है। जब x का मान अगर हम लोग यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू -2 आ रहा है। ऐसे ही अब हम लोग x का मान यहाँ पर x का मान हम लोग 4 रख लेते हैं, और ये जो 0 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, वहाँ पे 0 1, ये अपने मन से लेना होता है, फिर से कह रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए x का मान अगर हम लोग 4 रख रहे हैं तो क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 2 है। अब x का वैल्यू यहाँ 4 करना है, तो 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है। इस वाले 4 को इस साइड लाते हैं जी, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और इस वाले 4 को अगर हम लोग इधर लेकर आते हैं तो आ जाएगा -4, तो माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी बच्चे, 2 में से 4 को घटाना है, 2 में से 4 को अगर आप घटा रहे हो तो आएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 2। तो अगर बच्चे x का मान हम लोग 4 रख रहे हैं तो y का मान 2 आ रहा है। यहाँ पर अगर x का मान आप 4 रख रहे हो तो y का मान 2 आ रहा है, ठीक है। हमने समीकरण नंबर 2 के लिए भी बना लिया टेबल, समीकरण नंबर 1 के लिए भी टेबल बना लिया। अब यहाँ से हम लोग पॉइंट निकालते हैं। पॉइंट नंबर सी, देखिएगा पॉइंट सी हमारे पास है 0, -2, तो इसको हम लोग नोट करेंगे 0, -2। अब पॉइंट नंबर डी है हमारे पास 4, 2। और बच्चे एक काम करते हैं, हम वो वाला पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं, क्योंकि इसको मिटाना है हमको, मिटा करके इसके आगे का प्रोसेस हमको करना है जी। तो देखिए पॉइंट नंबर ए को हम यहाँ नोट करते हैं, पॉइंट ए हमारे पास आया था 0, 10, ठीक है। और पॉइंट बी हमारे पास था, पॉइंट बी ये था बच्चे हमारे पास 1, 9, 1, 9, ये हमारे पास चारों पॉइंट्स हैं, ये चारों पॉइंट्स हैं जी, ठीक। अब समझ लीजिए एक बार फिर से हम किया क्या है। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसे मिल जाए कि 2 समीकरण दिए हुए हैं, 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, उनको x और y की वैल्यू निकालनी है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। अगर हमको ग्राफीय विधि से x और y का मान ज्ञात करना है तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले समीकरण के लिए एक सारणी बनाते हैं। पहले समीकरण के लिए इसमें करते क्या है, y का मान कुछ भी रखिए, अपने y का मान रखिए, x का मान रखिए, कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर x का मान एक बार अपने मन से 0 रखा है। अब x का मान 0 रख के समीकरण 1 को हल करते हैं, हल करेंगे तो y का मान 9 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अब एक बार जब 0 रखे हैं तो y का मान 10 आया, और अगली बार आपको
अपने मन से कोई भी आप ले सकते हैं, आप 0 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कोई भी अपने मन से लेना है। बस याद रखना है कि अगर हम लोग हल कर रहे हैं, जैसे यहाँ y का मान 10 आ रहा है, y का मान यहाँ पे 9 आ रहा है, ये जो y का मान अगला वाला जो मान आ रहा है दशमलव में ना आए और भिन्न में ना आए, ठीक है, क्योंकि उसको ग्राफ पर दर्शाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इस वजह से। अब x का मान 1 लिए, जब x का मान यहाँ पर 1 हमने रखा है तो y का मान 9 आया हल करने पर, ठीक है जी। तो इसको हमने यहाँ पे नोट कर लिया। वैसे ही हम लोग समीकरण नंबर 2 के लिए किए हैं, ठीक। अब इसके बाद हमको मेन काम शुरू होता है जो कि ग्राफ का होता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले एक काम कीजिए, इस सारी चीजों को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इसका अगला स्टेप पढ़ते हैं, ठीक है जी। तक हम लोगों ने किया क्या था, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लिया है, ए बी सी डी का, जो कि इसके लिए पॉइंट्स है। ए बी सी की वैल्यू हमने निकाल लिया, ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लिया। अब इन चारों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि आप लोगों ने ग्राफ क्लास 9 में पढ़ रखा है कि ग्राफ पे कोई भी पॉइंट को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बस कर क्या रहे हैं, ये सारी ग्राफ को हम लोग वहां पे दर्शाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं, और आप लोग ग्राफ पेपर पर ही बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप ग्राफ पेपर पर नहीं बनाएंगे तो गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, ये हो गया हम लोग के दोनों अक्ष, दोनों एक्सिस हो गए। ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है वाई, और ये है वाई डैश, ठीक है। ये वाई डैश है यहाँ पर। अब बच्चे इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जो कि 0,0 होता है। इसके इस तरफ अगर हम लोग जाते हैं तो प्लस की वैल्यू मिलती है। हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब आपको मालूम कैसे चलेगा कि हमको कितना लेना है, 6 तक ही लेना है, 7 तक ही लेना है, 8 तक ही लेना है, कैसे मालूम चलेगा। तो इसमें आपको चेक करना है जो प्लस वाला x का मान है कहाँ तक है। तो मैक्सिमम बच्चे देखिए, पहला वाला x होता है, इधर वाला x होता है, ठीक, और ये दूसरा वाला y होता है, ठीक है जी। अब इसमें पहला वाला जो x है ये 4 तक गया है, 4 तक मैक्सिमम गया है, तो हमने इसको आगे बढ़ा के 6 7, अगर 8 तक रहेगा 10 तक ले लीजिएगा, ठीक है। 2 पॉइंट तक बढ़ा के लेते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 तक लिया है, ठीक है जी। अब माइनस वाले एक्स को, तो माइनस वाला एक्स एक भी तक नहीं है, तो आपको मन करेगा 2 तक लीजिए, 3 तक लीजिए, 4 तक लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पर 4 5 तक ले रहे हैं, 1 2 3 4, और ये सब माइनस में होंगे, -5 -6, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो प्लस में वैल्यू मिलती है, ठीक है जी। तो वाई वाले अक्ष पे चेक कीजिए सबसे ज़्यादा कितना है, वाई पर मैक्सिमम 10 तक है, वाई पर मैक्सिमम 10 तक है, तो हम लोग इसको 10 तक बढ़ाएंगे जी, ठीक है। देखिएगा, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बच्चे एक चीज़ और, आप लोग हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको याद रखना है, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये इतना गैप है, हर जगह ये सेम होता है, ठीक है। हालांकि हम बोर्ड पे बना रहे हैं तो इधर उधर हो जाए सर, लेकिन आपको अगर कॉपी पे बनाना है, ग्राफ पे बनाना है, तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, हर एक डिस्टेंस जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका ग्राफ सही बनेगा। अब नीचे वाली की वैल्यू की बात कर लेते हैं, मतलब माइनस वाई हमारे 2 तक है, ठीक। तो इसको तो हम लोग 2 3 तक ले सकते हैं। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। हम लोग इसके अकॉर्डिंग अपने इस पॉइंट को, हालांकि ये जा सकता है इनफाइनाइट तक, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, लेकिन हम लोग अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग लेंगे, क्या हमारे पास पॉइंट्स है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बड़ा छोटा करेंगे, ठीक है जी। आगे देखते हैं। अब हम लोग हर एक पॉइंट को 1 बाई 1 इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है बच्चे 0,10, 0,10 का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 जाना है और वाई एक्सिस पे 10 जाना है। तो एक्स एक्सिस पे जाना ही नहीं है 0, एक्स एक्सिस पे 0 हो गया, और वाई एक्सिस पे हमको 10 जाना है। वाई एक्सिस पे 10 इधर आएगा यहाँ पर, तो जो पॉइंट नंबर ए है यहाँ पर होगा, पॉइंट नंबर ए का मान है 0,10। पॉइंट ए को हमने नोट कर लिया। अब हम लोग पॉइंट बी को दिखाते हैं। देखिए बच्चे, पॉइंट बी है 1,9, पॉइंट बी 1,9 है, मतलब एक्स अक्ष पे हमको 1 जाना है और वाई अक्ष पे 9 जाना है। ये देखिएगा, एक्स अक्ष पे 1 प्लस का जाना है, 1 यहाँ पर, और 9 ये यहाँ पर, लगभग यहाँ पर आएगा। ये ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे, एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर हम लोग इसको नोट करते हैं। तो ये पॉइंट नंबर बी हो गया, जो कि है 1,9, ठीक। अब इन्हीं दोनों को मिला करके हमको एक लाइन खींचना होता है, ठीक है जी। इन दोनों को मिला करके एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, तो लाइन हो गया। और ये वाला लाइन हमारे पहले इक्वेशन का है, ये वाला जो लाइन है ए और बी, क्योंकि ए और बी पॉइंट है हमारे पहले वाले लाइन का। पहले वाला लाइन हमारे पास बच्चे था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, पहला वाला लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। और इसको थोड़ा हम लोग आगे तक बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी, आगे तक बढ़ा लेते हैं।
अब दूसरा वाला पॉइंट को देखिए, ये तो हमारा पहला वाला कंप्लीट हो गया। पहले वाला जो लाइन का इक्वेशन था उसी के लिए हम लोग पहला लाइन बना लिया। अब दूसरे के लिए बनाते हैं। दूसरे वाले के लिए कि ये 0, -2 है, 0, -2 है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिएगा, एक्स अक्ष पे 0 जाना है, एक्स अक्ष पे 0 यहीं पर है, और वाई एक्सिस पे -2, तो वाई एक्सिस पे ये हो जाएगा -2, क्योंकि यही वाई एक्सिस है, -2 ये हो गया। तो ये बच्चे हमारे पास है पॉइंट सी, जो कि है 0, -2। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो कि 4, 2 है। 4, 2 को अगर आप लोग चेक करते हो, एक्स पे 4 और वाई पे 2, तो एक्स पे देखिएगा, हालांकि हमको माइनस में नहीं जाना है, प्लस में जाना है, एक्स पे प्लस में जाना है, तो एक्स अक्ष पे प्लस यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। इसको आप लोग अगर करोगे तो लगभग लगभग ये हमारे पास आएगा, ये लगभग लगभग यहाँ पर आएगा जी। ठीक है, ये लगभग लगभग यहाँ पर आएगा, और इसको हम लोग मिला लेते हैं, ये पॉइंट नंबर डी हो जाएगा। पॉइंट डी हमारे पास हो जाएगा जी 4, 2। ठीक है जी, अब इसको मिलाते हैं। अगर आप इसको मिलाओगे तो लिखिए, ये लगभग ऐसे काटेगा। ठीक है, ये ऐसे काट रहा है जी। और ये वाली जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को नोट कर लेना। हालांकि ये जो पॉइंट है यहाँ पर लगभग है, क्योंकि बच्चे हमने इस वाले ब्लॉक को थोड़ा सा छोटा छोटा ले रखा है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ये यहाँ पे आएगा लगभग 6 पे। ये पॉइंट, ये वाला जो लाइन है, हमने ये वाला लाइन किससे से मिला के बनाया है? सी और डी से मिलकर बनाया। पॉइंट सी और डी से मिलकर बनाया है। सी और डी किसके लिए थे? समीकरण नंबर 2 के लिए। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास है बच्चे x, y बराबर का 2। सुनिएगा, हमने इन सबको रिप्रेजेंट किया और ए और बी से मिल करके एक लाइन बनाया है, ए और बी से मिला करके एक लाइन बनाया है, फिर सी और डी से मिला करके एक लाइन बनाया है। जो ए और बी है वो लाइन 1 है। लाइन 1 हम लोग का ये था x + y = 10, और लाइन 2 हमारे पास था x - y = 2। पहला हो गया। अब ये एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी वाले पॉइंट को चेक करना है। ये वाला पॉइंट लगभग लगभग 6, 4 आएगा। अगर आप लोग ग्राफ पे करोगे तो एग्जैक्टली 6, 4 पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। हालांकि ये हमने छोटा लिया, बड़ा लिया, इस वजह से इधर उधर आ रहा है। अगर आप लोग ग्राफ पे स्केल से अगर आप लोग बनाते हैं तो ये 6, 4 होगा, और एक दूसरे को जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वही इसका सोल्यूशन होता है। तो हम इसको नाम दे दे रहे हैं पॉइंट ई। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा कि चूंकि समीकरण एक और समीकरण 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु ई, और ई का है 6, 4 है। अतः x = 6 और y = 4। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। अतः x = 6 और y = 4 इस समीकरण का हल है। ठीक है जी, तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा? x = 6 और y = 4। इसी को अगर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं। ठीक है जी, हेंस पॉइंट E 6, 4 इज intersecting point of equation 1 and equation 2. Hence, x = 6 and y = 4 is our solution of this equations. ठीक है बच्चे, एक बार हम पूरी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिएगा, हमारे पास जो भी इक्वेशंस होती है, जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है, उसका हम लोग सबसे पहले टेबल बनाते हैं। इक्वेशन 1 के लिए टेबल बनाएंगे, इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनाएंगे। ठीक है, और वहां से हमको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। हालांकि सिर्फ 2 ही पॉइंट निकालने होते हैं, 2 पॉइंट इनफ होते हैं। 2 पॉइंट हमने निकाल लिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नाम देते हैं पहला। फिर दूसरे के लिए भी करते हैं, उसको नाम देते हैं दूसरा इक्वेशन का। अब ये एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, हो सकते हैं आप अलग इक्वेशन को लो, इधर इंटरसेक्ट करे, इधर करे, इधर करे, कहीं पर भी कर सकता है। ठीक है, जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसका पॉइंट चेक करना है। मतलब ये 6 पे काट रहा है और इधर 4 पे काट रहा है। ठीक है, तो उसी को हमको नोट कर लेना है और नीचे लिख देना है कि ये दूसरे एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं, और जहां पर भी ये एक दूसरे को काट रहे हैं उसी को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कटान बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु। ठीक है, और वही उसका हल होता है। ठीक है बच्चे, तो आप लोग ये सारी चीजें को नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग अब अपना दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पहला हम लोगों ने ग्राफीय विधि से हल करना सीखा है, और दूसरा हम लोगों का है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो हम लोग वही वाला एग्जाम्पल लेंगे और इसको प्रतिस्थापन से हल करेंगे, ताकि आंसर जो हमारा पहले आया था वही भी आएगा। ठीक है, उससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, दूसरा हम लोगों का हेडिंग है, दूसरा
दूसरा हम लोगों का है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है जी। अगला वाला हेडिंग ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम अभी जो पिछला क्वेश्चन लिए थे उसी क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन था एग्जाम्पल x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा था x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। हालांकि इसमें हम आपको दो क्वेश्चन कराएंगे, ये तो पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 1 है। हालांकि एग्जाम्पल नंबर 1 पहले वाला इसलिए लिए हैं क्योंकि उससे जो आंसर आया था इससे भी आप लोग मिला लीजिएगा, दोनों से सेम आंसर आता है, ठीक है बच्चे। हम लोग यहाँ पर बनाते हैं पहले वाले को समीकरण नंबर 1, इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको करेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब करते कैसा, इसको सुनिएगा, एक बार सुन लीजिए उसके बाद हल करेंगे। हम लोग समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से x या फिर y किसी x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 आप लीजिए या फिर इक्वेशन 2 लीजिए, ठीक है। इक्वेशन 1 से या फिर इक्वेशन 2 से आप x या फिर y किसी एक की वैल्यू निकालिए और जिससे आप निकाल रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरे वाली इक्वेशन में आपको उसकी वैल्यू रखनी होती है, ठीक है। देखिएगा हम लोग यहाँ से करते हैं समीकरण 1 से, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 1, इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से। बच्चे समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 1 ये है। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालते हैं, x बराबर y को उधर भेज देते हैं तो 10 माइनस का y, और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। नियम जो है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। हम बोले थे समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से किसी से भी आप एक बार x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाल लिया, अब यही वाला x की वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। तो इसको नोट करते हैं अब, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, इसको इंग्लिश में नोट कर लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं बच्चे। पहले इक्वेशन 2 को नोट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन। अब यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास है 10 माइनस वाई, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 10 माइनस वाई बराबर 2। अब हल करते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा 10 y और y मिलके माइनस का 2y बराबर 2। अब इस वाले 10 को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। बच्चे इधर 10 प्लस में है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10, तो इसको नोट कर लेते हैं माइनस का 10। अब इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं जी, ठीक। तो ये हमारे पास माइनस का 2y इक्वल्स टू, अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं 2 में से 10 अगर माइनस करते हैं तो आएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल। अब y की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा बच्चे 8/2 और एक कैंसिल होता है तो आता है 4 टू 8 होता है, y की वैल्यू आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में भी y की वैल्यू सेम आया था। अब y की वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू हम लोग किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, आप कोई भी समीकरण ले सकते हैं, हम यहाँ पे समीकरण 1 को ले रहे हैं, तो समीकरण 1 से इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। बच्चे इस जो y का वैल्यू आया है, इस y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमको मालूम है 4 है, तो x प्लस वाई के प्लेस पे हम लोग रिप्लेस करेंगे 4 को, इक्वल्स टू 10। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10, 4 उधर जाएगा माइनस का 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। लास्ट में आपको आंसर नोट करना है, आंसर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4, ठीक है। इसको तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लिए। फिर से एक बार बता दे रहे हैं ग्राफिकल मेथड होता कैसे। सबसे पहले बच्चे हम लोग करते क्या है, जो हमारे पास इक्वेशन रहता है उसको फर्स्ट मानते हैं और 2 को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। अब किसी एक से हम इक्वेशन नंबर 1 को लिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू ये आया है।
अब इस वाले x की वैल्यू को, हालांकि हम इक्वेशन 1 से निकाले हैं तो इसी में नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाला है और इस वाले x को इक्वेशन 2 में रखा है। इक्वेशन 2 में रखेंगे, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर किसी एक की वैल्यू आ जाती है, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू आ गया, अब इस वाले y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में या फिर 1 में किसी में भी रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर हमने 1 में रखा है, इक्वेशन नंबर 1 में रखा है, x की वैल्यू आ गया, x और y की वैल्यू आ गया, हो गया सॉल्व। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसी की बेस पे, हालांकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम इस पे एक और क्वेश्चन आप कराएंगे। ठीक है जी, ये तो पहला तरीका है, बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। अब इसी बेस पे हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसका क्वेश्चन है बच्चे 2x प्लस वाई बराबर है 7। समीकरण नंबर 1 हो गया, इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण नंबर 1। और एक और क्वेश्चन है, और दूसरा इसका इक्वेशन है, दूसरा नंबर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं। अब क्वेश्चन का रखा है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ, कह रहा है इसका हल ज्ञात कीजिए। हल ज्ञात कीजिए कहे, चाहे मान ज्ञात कीजिए कहे, या फिर कह दे कि x और y की वैल्यू बताइए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको हल करने के, अभी हमने पिछला एक तरीका बताया है जिसको हम लोग ग्राफीय विधि कहते हैं, ये इसका दूसरा मेथड है। ठीक है जी, तो हम इसको दूसरे मेथड से भी कर देते हैं। देखिए सॉल्यूशन बच्चे, हल करने के लिए अभी हमने आपको बताया समीकरण 1 लीजिए या फिर समीकरण 2 लीजिए, किसी एक समीकरण से x या फिर y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 से करते हैं, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 को लेते हैं। अगर आप समीकरण 1 को ले रहे हैं तो देखिए 2x प्लस वाई बराबर है 7, समीकरण 1 हो गया। अब इससे हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो बच्चे यहाँ से y का मान आ जाएगा, y बराबर इस 2x को उधर लेके जाएंगे तो 7 माइनस का हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको बना लेना समीकरण नंबर 3। अब क्योंकि बच्चे हम लोगों ने समीकरण 1 से मान निकाला है, इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू फाइंड किया y का, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इक्वेशन 1 से निकालें इक्वेशन 1 में ही रख देना, वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 में y का मान रख रहे हैं। अगर समीकरण 2 में y का मान रखेंगे तो देखिए क्या होगा। समीकरण 2 को पहले नोट करते हैं बच्चे, ये है 3x माइनस का y बराबर 8। तो ये हो जाएगा 3x और y के जगह पे हमको रखना है ये, तो माइनस से माइनस लगा लेते हैं, y की जगह पे इसको नोट कर लेते हैं, जो कि है 7 माइनस 2x बराबर है 8। ठीक है जी, अब अंदर हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -7 और ये माइनस हो जाएगा प्लस 2x बराबर का 8। ठीक है जी, इसको आगे यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो x का मान ज्ञात करना है, हमने बहुत पहले ही बता रखा था इसके पहले वाले लेक्चर में ही, इस चैप्टर के पहले वाले लेक्चर में, जब भी x या फिर y का मान निकालना है तो x को एक तरफ बराबर के और बिना x को दूसरे तरफ बराबर के। ठीक है, करते हैं। तो ये देखिए 3x और 2x जुटेगा, 3x और 2x जुट के हो जाएगा 5x। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे 5x, और बाबू इस वाले 7 को हम लोग उस साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 7 उधर जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x बराबर, इन दोनों को जोड़िए हो जाएगा 15। ठीक है जी, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 15/5, कटाएंगे तो आएगा 3। अब x की वैल्यू आ जाए या फिर y की वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में हमारी y की वैल्यू आई थी और इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास x का वैल्यू आया। अब इस वाले x को हम लोग किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, एक बार वैल्यू निकल गया तब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किस इक्वेशन में रखते हो। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में इस x की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं x बराबर 3 समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर लिख दे पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, इक्वेशन सेकंड में हम लोग इस x की वैल्यू को पुट करें, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं।
अगर करेंगे तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन 2 को हम लोग नोट कर ले रहे हैं। इक्वेशन 2 है 3x माइनस का y इक्वल्स टू है 8। ठीक है जी। तो ये देखिए 3 बच्चे x की जगह पे हमको 3 रखना है, तो x की जगह पे 3 माइनस y बराबर हो जाएगा 8। अब देखिएगा 3 गुणे 3 होता है 9 माइनस का y बराबर है 8। अब y हालांकि इधर माइनस में है, ठीक है, इसको उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का y, उधर जाएगा प्लस का y हो जाएगा, और इस वाले 8 को इधर लेके आते हैं तो ये है 9, 8 को इधर लेके आइए माइनस का 8। तो बच्चे यहाँ से y का मान आ जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1। ठीक है, x का मान 3 आ गया, y का मान ये आ गया। तो लास्ट में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अतः हैंस x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चे, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन इसके लिए किया है, 2 क्वेश्चन किया है, एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं जिसको आपको घर से करना है। लिख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को दे दे रहे हैं 4x माइनस 3y, ये आप लोगों का होमवर्क है। 4x माइनस 3y बराबर का -1, और दूसरा है 9x प्लस y बराबर 3। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ये HW, हालांकि आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है जी, और ग्राफी विधि तो लगभग नहीं आता है, एक आध दो बार आता है, और आता भी है तो ऑप्शनल में आता है। ठीक है जी, तो ग्राफी विधि भी सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये और तीसरा, ये दूसरा है, ये दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। आप लोग इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है जी, तो बच्चे हम लोग अब अपने अगले वाले टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है विलोपन विधि। ठीक है जी, ये लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि इंग्लिश में कहते हैं इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इस वाले मेथड सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी बच्चे, ये इजी भी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, बहुत जल्दी इससे आंसर भी आ जाता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है आप लोग को। हम लोग जो दोनों क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि के लिए किए थे वही दोनों क्वेश्चन यहाँ पर भी करेंगे इससे भी, ताकि दोनों के सेम आंसर आए हैं, आप लोग मिला सकते हो। ठीक है जी, देखिएगा इसका एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं, और डायरेक्ट आपको सीखना है जी। एग्जाम्पल नंबर 1 सीखिएगा ध्यान से। देखिए बच्चे, पहला हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरा हमारे पास समीकरण था x माइनस वाई बराबर 2। इसी को हल करना है और x और y का मान ज्ञात करना है, या फिर डायरेक्ट बोलेगा सॉल्व कीजिए इसे। इसको हम लोग बना लेते हैं बच्चे समीकरण नंबर 1, और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। ठीक है जी, अब इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन, बच्चे सॉल्यूशन में करते क्या है पहले उसको सुन लीजिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं इसमें, इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो, इलिमिनेट, एलिमिनेशन या फिर इलिमिनेट, हमको एक को या फिर एक्स को या फिर वाई को इलिमिनेट करना होता है। किसी एक को मन में टारगेट करना पड़ता है कि हम एक्स को इलिमिनेट करना चाहते हैं और वाई को इलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है जी, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं कौन सेम है, एक्स और एक्स दोनों सेम है, वाई और वाई दोनों सेम है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हम लोग या तो x या फिर y दोनों को भी इलिमिनेट कर सकते हैं, आप किसी में भी। हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं x को इलिमिनेट करने का। ठीक है बच्चे, हम अपने माइंड में x को इलिमिनेट करना चाहते हैं। इलिमिनेट मतलब विलुप्त कर देना, हटा देना उसको। ठीक है, तो x को हटाने के लिए देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। जैसे हम कहें कि 2 लोग हैं, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों प्लस के हैं। ठीक है, हमको इसको हटा देना है, मतलब इस दोनों को कटा पिटा के 0 बनाना है। तो अगर हम इन दोनों को घटा देते हैं तो कट के 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं, दोनों को हमने माइनस कर दिया, दोनों सेम चीज़ें, घट गया, 0 हो गया। वैसे ही यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों प्लस में है, दोनों को हम लोग घटा देते हैं। ठीक है, घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब इलिमिनेट हो जाएगा। 0 मतलब कुछ नहीं, तो हम लोग इसको भी x वाले को हटाना चाहते हैं। हम अपने माइंड में x को हटाना चाहें, अगर आपको y को हटाना रहेगा तो देखिए y यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर y माइनस में। ठीक है, अब अगर इसको माइनस करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y बनने लगेगा। लेकिन अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो घट के 0 आ जाएगा। तो डिपेंड करता है आप पे, आप किसको इलिमिनेट करना चाहते हो। तो बच्चे हम यहाँ पे x को इलिमिनेट करना चाहते हैं, आपको अगर y को करना होगा तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर x को करना होगा, x यहाँ पर दोनों प्लस में है, ये भी x ये भी x, दोनों सेम है। अगर हम इसको घटा देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर बच्चे
x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। अगर आपको y को एलिमिनेट करना है तो दोनों समीकरण को आप लोग जोड़ेंगे। अगर हमको x को घटाना है, x को एलिमिनेट करना है तो दोनों समीकरण को घटाना पड़ेगा। हम इसको मिटा देते हैं। तो फिर से बोल रहे हैं बच्चे, पहले आपको खुद से टारगेट बनाना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। हम अपने मन में x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, मतलब बच्चे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा रहे, घटाते कहते हैं उसको सीखिएगा। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को नोट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1 को हमने नोट किया। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 को नोट करते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। दोनों को माइनस करना है, एक लाइन लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। अगर ये प्लस का है, घटा रहे हैं, तो माइनस करने पर चिन्ह बदल जाता है। ये चिन्ह प्लस का है x का, ये बन जाएगा माइनस। ये माइनस का है, ये बन जाएगा प्लस। ये प्लस का है, बन जाएगा माइनस। अब इस वाले चिन्ह से हमको कोई मतलब नहीं है, सारा खेल इससे होगा। ठीक है जी। देखिए x में से x घटाएंगे 0, x एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस दोनों प्लस में है, तो y और y मिलेगा तो हो जाएगा 2y बराबर 10 में से 2 को घटाना है, 10 में से 2 घटाई 8 आएगा। तो बच्चे y का मान यहाँ से आ जाएगा 8/2, 2 नीचे आ जाएगा तो y का मान आ गया 4। अगर आप लोग चेक करेंगे तो पहले वाले जो कि इसका ग्राफिकल मेथड था उसमें भी y की वैल्यू 4 ही आई होगी। आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब y का वैल्यू आ गया है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही बात बच्चे, अगर आप किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे y का वैल्यू आ गया, तो आप किसी भी इक्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। आपको जिस इक्वेशन से मन करेगा आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। आगे x का इक्वेशन हम लोग करते हैं जी। समीकरण नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर है 4, सॉरी x माइनस वाई बराबर है 2। ठीक है, और हमको y का मान 4 मिला है, y का मान यहाँ से 4 मिल गया। अब y का मान 4 मिला है तो y का मान हम लोग इसमें रख देते हैं। देखिए, तो x माइनस वाई की जगह पे 4 रखना है, बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ से x का मान, मतलब हम कर क्या रहे हैं कि y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देन वी कैन गेट, इस वाले 4 को उस साइड लेके जाते हैं तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, 4 इधर से उधर जा रहा है, +4 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए तो x की वैल्यू 6 आ जाएगा। तो बच्चे हम लोग का आंसर बन रहा है यहाँ पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। आप लोग चेक कर लीजिएगा, सेम आंसर आया होगा जो कि हमने पहले भी सॉल्व कर रखा था। तो एलिमिनेशन मेथड को फिर समझा देते हैं। पहले हम लोग दिमाग में लेते हैं टारगेट, किसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे x को एलिमिनेट किए तो दोनों को घटाना पड़ा है। अगर y को एलिमिनेट करोगे तो जोड़ना पड़ेगा, अभी मैंने एग्जाम्पल से पीछे बताया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों घटाएं, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये ज़्यादा जरूरी है। ये वाली जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, कि घटाने और जोड़ने में ये सिंबल्स क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत लोग जल्दी मतलब समझ नहीं पाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझना है। दोनों को घटाने पर ये चिन्ह बदल जाता है और ऊपर वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू आ जाती है, y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, x की वैल्यू आ गई, लास्ट में लिख दीजिए x बराबर इतना और y बराबर इतना। एक क्वेश्चन हमने इससे सॉल्व किया है, दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि प्रतिस्थापन विधि से हल किए थे। पहले आप लोग इस सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो बच्चे इसका हम लोग अगला एग्जाम्पल, जो कि एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लिए थे 2x प्लस वाई बराबर 7। इसको समीकरण नंबर 1 हम लोग बना लेते हैं। और समीकरण नंबर 2 हमारे पास था 3x माइनस वाई बराबर का 8। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब बच्चे सुनना है, इसमें सुनना है। ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा टफ भी है। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे y को एलिमिनेट करें तो y तो दोनों सेम है, y दोनों सेम है, y एलिमिनेट करेंगे इजी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का है, दोनों अलग अलग सिंबल्स के हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे के मन में ये रहे कि सर हम x को कैसे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि x तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 3x है, दोनों अलग अलग है, तो हम इसके जो कोएफिशिएंट होता है इसका उल्टा गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 का x का कोएफिशिएंट 3 है, इस वाले 3 का मल्टीपल इस इक्वेशन में कर देंगे। और यहाँ पर x का हमारे पास है 2, तो इस वाले 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
दोनों को अल्टरनेट करके मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट को। हालांकि y को अगर एलिमिनेट करना होगा तो y तो इजीली दोनों को जोड़ देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अगर x को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट को अल्टरनेट करके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, हम करते हैं इसको। आप लोग y से कीजिएगा, y से एलिमिनेट करके, हम x से एलिमिनेट करके दिखा देते हैं आपको सॉल्यूशन। हालांकि बच्चे हमको दोनों का x का दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करना है। आप ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ x का ही कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि आप y से भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, बस प्रोसेस सेम होना चाहिए, आपका कोई भी कहीं पर गलत नहीं होना चाहिए। देखिए हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो अल्टरनेट गुणा करेंगे, यहाँ x का 3 है तो हम 3 का इसमें गुणा करेंगे, तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 6x प्लस का 3y इक्वल्स टू 21। ये हो जाएगा, सब में गुणा करेंगे इसके। अब ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और याद रखिएगा बच्चे, ये इक्वेशन नंबर 1 और 3 दोनों सेम है, हमने सिर्फ इसका रूप बदला है, ट्रांसफॉर्म किया दिया है। अब यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। इसको कर लीजिए इक्वेशन नंबर 4। देखिए इसका x बन गया 6, इसका भी x वाला 6 हो गया, दोनों में सेम हो गया। अब हम एलिमिनेट कर सकते हैं, दोनों सेम है, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 है हमारे पास बच्चे 6x प्लस 3y बराबर का 21। इक्वेशन इसको कर लेते हैं 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, क्योंकि ये 3 बन गया, ये 4 हो गया, इस वजह से इक्वेशन 4 को नोट कर लेते हैं। ये बच्चे 6x माइनस का 2y इक्वल्स टू है 8। दोनों को माइनस करना है, माइनस कर लेते हैं। माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक है, 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 5x इक्वल्स टू, इन दोनों को आप ऐड कीजिए। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, इन दोनों को सॉरी माइनस होगा, ये हो जाएगा 15। दोनों को आप करेंगे माइनस आएगा 15। अब बच्चे x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 15 और बटे में ये आ जाएगा 5। x का मान यहाँ से आ गया 3। अगर फिर से वही बात, x की वैल्यू आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, कोई भी इक्वेशन। हालांकि अब से हम लोग ऐसा ख्याल रखेंगे कि छोटे वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो हम मतलब, या फिर आप किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा ये किया जाता है कि जो इजी कैलकुलेशन है उसमें हम लोग पुट करें। तो हमको यहाँ पे इजी कैलकुलेशन ये लग रहा है, हम इसी में रख दे रहे हैं। ठीक है जी, तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, इस x का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं तो ये हो जाएगा 3x के जगह बच्चे 3 माइनस का y बराबर है 8। अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 9 माइनस वाई बराबर का 8। y को उधर लेके जाते हैं तो प्लस का y, और 8 को इधर लाते हैं तो 9 माइनस 8, तो y का मान बच्चे यहाँ से हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमने 2 इक्वेशन को हल कर लिया और तीसरा वाला इक्वेशन आपके लिए, ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तीसरा वाला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, इसको भी आप लोग करना है। और इस लास्ट वाले क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से करने हैं। ठीक है, एलिमिनेशन से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 और 3x प्लस 2y बराबर 12। आपको इसको सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हिंदी में कहते तो विलोपन और प्रतिस्थापन, दोनों से आपको हल करना है। ठीक है बच्चे, एक बार हम इस पूरी वाली चीज को एक्सप्लेन कर देखिएगा। हमको जब भी विलोपन विधि में कोई भी सवाल को हल करना रहता है तो हम लोग पहले माइंड में टारगेट करते हैं कि x को कैंसिल करना है, फिर y को कैंसिल करना है। उसके अकॉर्डिंग हम जोड़ते घटाते हैं, जोड़ने घटाने के बाद किसी एक की वैल्यू आ जाती है और इस वैल्यू को किसी अलग इक्वेशन में हम लोग रख देते हैं, जो इक्वेशन हमको ईजी लगता है। अब बच्चे, ये था इस चैप्टर नंबर 3 का पूरा कंसेप्ट। चैप्टर नंबर 1 का आधा कंसेप्ट हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है और ये उसका दूसरा लेक्चर है, जो कि इसमें हम लोगों ने सारे कंसेप्ट को पढ़ लिए। ठीक है, अब अगले लेक्चर से हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है बच्चे, और इस चैनल पे
हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का सारा हमने पढ़ा रखा है। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है तो सबसे पहले जाके आप लोग उसको पढ़ लीजिए, ठीक है बच्चे। अब मिलते हैं हम लोग आपके अगले लेक्चर में, जो कि इसका एक्सरसाइज नंबर 3.1 होगा, ठीक है।